हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों की शादी कब होने वाली है एंड किससे होगी एंड आपका फ्यूचर मैरिड लाइफ आपका कैसा रहेगा। इस 3 क्वेश्चन के हम लोग आंसर्स देखेंगे डिटेल में। एंड अगर आप लोग कमिटेड हैं तो भी हम लोग देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से ही शादी करने वाले, करेंट पार्टनर से शादी करने वाले हैं या कोई और आने वाले हैं, उसका भी हम लोग एक बार कंफर्मेशन लेंगे एंड जानेंगे कि क्या क्या यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर मैरिड लाइफ एंड योर मैरिज। सो दो पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल 2 इज़ 10 ऑफ कप्स। तो इंट्यूटिवली आप इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल 2 इज़ 10 ऑफ कप्स। सो आप इसमें से चूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं एंड मेडिटेशन करके आप चूज़ कर सकते हैं या फिर इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 विच इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने 6 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, ओके लेट्स स्टार्ट। सो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड यह टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं शफल कर लेती हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग टेक अ डीप ब्रेथ एंड या यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए फॉर ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स that is in your life and आराम से रिलैक्स हो जाइए। we'll see the answer first कि when you will get married। टाइम फ्रेम कब का यूनिवर्स के साइड से आ रहा है पहले वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट कर लेते हैं कि पहले हम लोग टाइमलाइन देखेंगे कि कब तक आपकी शादी हो सकती है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक साल के अंदर या फिर विद इन 14 मंथ्स, विद इन 1 ईयर या फिर 14 मंथ्स या एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे आपको। मे बी करेंटली आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, जहाँ पर कि आप जैसे चाहते हैं आपको वैसे इंसान नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि फैमिली के साइड से कुछ इश्यूज़ हो रहा है जिस वजह से कि शादी में डिले हो रहा है। बिकॉज ये एक चैलेंज का कार्ड भी है, ओवरकमिंग चैलेंज, जहाँ पर कि आप स्टार्टिंग में चैलेंज फेस करेंगे एंड देन यू विल ओवरकम दैट, देन उसके बाद ही आपकी शादी होगी। ये वाला आ रहा है यहाँ से। या कुछ लोगों का ऐसे भी हो सकता है कि आपका करेंटली आप करियर पे या फिर आपने करियर पे फोकस किया है जिस वजह से कि शादी में आपने डिले कर दिया एंड नाउ यू आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज आपने करियर पे काफ़ी फोकस कर लिया, अब लेट हो गया है। ऐसा वाला भी कुछ लोगों का इशू मुझे दिख रहा है। या ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मैं और एक कार्ड लूँगी।
ओके, द लवर्स। गाइज, ये जो कनेक्शन आपका होगा ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन रहेगा। सेकंड चीज़ इज़ कि चैलेंजेस इस रिलेशन में, आपके पार्टनर भी चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। मुझे ये वाला ना फैमिली के साइड से इश्यूज दिख रहे हैं कि फैमिली कि आप दोनों को ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि आपको समझाना पड़ेगा अपने फैमिली को, या फिर उनके फैमिली को, आपके पार्टनर के फैमिली को समझाना पड़ेगा। ऐसा वाला मुझे कुछ दिख रहा है, इस तरह का कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। या फिर कुछ केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो रहे होंगे, जिस वजह से कि आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में चैलेंजेस होंगे। या आपके पार्टनर का अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर ना काफ़ी आपको लेके प्रोटेक्टिव होंगे, डिफेंसिव भी होंगे, या एंड आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इतने अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के आप लोगों को इश्यूज फेस करने होंगे कि या बहुत लोगों को जैसे मनाना पड़ेगा आपको, कि कभी आप अपने फैमिली को मना रहे थे, कभी उनके फैमिली को मना रहे हैं, तो कभी आप दोनों एक दूसरे को मना रहे हैं। इस तरह का कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा आप दोनों में पैशन होगा, एक फायर होगा एनर्जी आप दोनों का। बिकॉज यहाँ पर मुझे वॉन्ड की एनर्जी भी दिख रहे हैं, जो कि फायर एनर्जी होता है। तो एक आप दोनों के प्यार में एक बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों में। एंड ये वाला जो कनेक्शन होगा ना आप दोनों का, इंस्टेंट कनेक्शन होगा। ऐसा कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि आप स्टार्टिंग में किसी और के साथ ऐसे किसी और को कंसिडर कर रहे होंगे टू बी इन रिलेशनशिप। किसी और के साथ में भी कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तब हों जब ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आए। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। आप दोनों ना एक जैसे हैं, मतलब आपके जो पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं, आप दोनों ऑलमोस्ट आप दोनों का बात करने का तरीका, आप दोनों का हॉबी, आप दोनों के चॉइसेस काफ़ी एक जैसे होंगे। ऐसे ऑपोजिट वाली बात नहीं होगी। ऐसा होगा कि आपको जो चीज़ पसंद है उन्हें भी वही चीज़ करना पसंद है, एंड आपको जिस तरह का खाना पसंद है, जहाँ घूमने जाना पसंद है, उन्हें भी वैसे ही पसंद होगा। इस तरह का होगा। मतलब ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि हाँ मुझे ये पसंद है, अच्छा तुम्हें नहीं पसंद। इस तरह का इशू नहीं होगा आप दोनों का। काफ़ी ईजी रहेगा उस हिसाब से। मुझे यहाँ पर ना स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन में एक कंपटीशन दिख रहा है, जहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को पाने के लिए कुछ किसी और एक के साथ compete कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको पाने के लिए किसी के साथ compete कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑलरेडी, जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आपके ऑलरेडी कोई पार्टनर होंगे तो ये जो जिनसे आप शादी करने वाले वो जब आएंगे उनको एक ऐसे कंपटीशन सा फेस करना पड़ेगा आपके जो भी करंट पार्टनर हैं, या फिर इस तरह का मुझे दिख रहा है। कुछ लव ट्रायंगल जैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है आपका स्टार्टिंग में। ओके आगे देखते हैं कि शादी के बाद का आपका लाइफ किस तरह से रहेगा। ये जो कनेक्शन आप दोनों का होगा ना, ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इतनी ज़्यादा चैलेंजेस आ रही हैं हर तरफ से एक ऐसे जैसे हर तरफ से मना कर रहे हैं हर कोई कि नहीं ये सही नहीं है, इस तरह से आपको लग रहा है। लेकिन ये जो रिलेशन होगा आपका, ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंजल है, तो एंजल देख रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप को, तो ये डिवाइनली गाइडेड होगा आपका। हार्मनी होगी काफ़ी। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और 2 कार्ड्स लूँगी मैं।
फिर मैं बताती हूँ कि कैसे रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, मैरिज के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से चलेगी देखेंगे। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्टार्टिंग में ना आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही मुझे थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एज़ यहाँ पर स्टार्टिंग, आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आप लोगों को इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, तो शादी के बाद भी इमीडिएटली चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो जाएंगी। इमीडिएटली थोड़े से इश्यूज़ हो सकता है। मेरी फैमिली के साइड से ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली इतना एक्सेप्ट ना करें आपको, या फिर आपके फैमिली उन्हें इतना एक्सेप्ट ना करें, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। लेकिन उसके बाद जो होगा वो काफ़ी जल्दी चीज़ें सही होने लग जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि एक स्पीड रैपिड एक्शन बताता है। मतलब इमीडिएटली चीज़ें सही होने लग जाएंगी। एंड जिन लोगों की शादी में डिले हो रहा था, उन लोगों का या फिर ट्रैवल को लेके मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ना ऐसा आ रहा है कि शादी के बाद इमीडिएटली ही आप लोग कहीं बाहर निकल जाएंगे, लाइक ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, या फिर अब्रॉड ही कहीं सेटल हो रहा है। इस तरह का ही मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है, या बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने करेंटली अगर आप कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी शादी के बाद ये करना है, जो भी आपके एम्बिशंस है ना, वो भी आपका फुलफ़िल होता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होगा, जैसे भी आपने सोचा है। बिकॉज एक तो ये मोमेंट का कार्ड होता है, और बहुत क्विक चेंज का भी होता है कि सडनली सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएगी। एंड आपको ना इस दौरान बहुत सारा चीज़ क्लियरली ये दिखेगा कि कौन लोग आपके एक्चुअल में आपके अपने हैं और कौन बैक स्टैप करने वाले थे। ये आपके दोस्तों में आपको पता चल सकता है कि आपको अपने दोस्तों में ये चीज़ दिख सकता है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट ऐसे सामने कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी, और इसीलिए ये वाला कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये जो भी फैमिली वाला इशू, कुछ लोगों का फैमिली का इशू हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में कि कौन एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। एंड ये चीज़ आपको मैरिज के बाद रियलाइज़ होगा। एंड क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बाहर कहीं सेटल हो रहे हैं, अब्रॉड कहीं सेटल हो रहे हैं, या फिर शादी के बाद आप लोग मे बी हनीमून में कहीं बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड कहीं हनीमून मनाने जा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ट्रैवल का कार्ड है ये, या थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। रिकन्सिलिएशन, अट्रैक्शन। ओके, ये जो पार्टनर होंगे आपके, ऐसा हो सकता है ये आपके पास्ट से ही कोई हो, जिन्हें कि आप पहले से जानते हैं। एंड या जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला ना आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा आप दोनों का। बट ये आपके पास से कोई हो सकता है जिन्हें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं। थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं।
क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इटर्नल बॉन्ड, लव ट्रायंगल, या मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, लव ट्रायंगल का मुझे सीन दिख रहा था। उनको कंपटीशन, आपके पार्टनर को या फिर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फॉलो योर इंट्यूशन बोला जा रहा है। न्यू डोर ओपन्स, या तो गाइस, जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप देख पाएँ। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जिन लोगों ने पाइल 2 10 ऑफ कप सेलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग देख लेते हैं। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे, तो कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, जब तक मैं शफल करती हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। एक एक करके कार्ड लेंगे एंड विल अंडरस्टैंड एंड देखेंगे कि क्या यूनिवर्स के साइड से क्या आंसर्स आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन इज़ कि आपकी शादी कब होगी। एक टाइमलाइन देख लेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड लेते हैं। मजिशियन, मेजर आर्काना। गाइस, यहाँ पर 2 मैसेज आ रहे हैं टाइमलाइन को लेके। पहला कि आपको ना थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, एंड आपकी वेटिंग 1 साल की रहेगी। 1 साल के वेटिंग के बाद ही आपको आपके मैरिज को लेके क्लैरिटी मिलेगी। या एंड सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए, आपको अपने पार्टनर, जैसे भी पार्टनर चाहिए, आपको जब भी शादी करनी है, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आप पे ही वो पावर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर आंसर मे भी आया है। मे बी में आया है, मतलब वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, बिकॉज वो टाइमलाइन आप पे ही डिपेंड करता है। आपको अपने लाइफ की क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को लेके क्लियर नहीं है, जिस वजह से कि ये वाला मैसेज आया है। एंड ये है मजिशियन का कार्ड। मजिशियन का कार्ड मतलब ये मजिशियन, इसके पास सारे के सारे पावर है। वो कुछ भी, किसी चीज़ को भी वो मैनिफेस्ट कर सकता है, वो किसी तरह के इंसान को मैनिफेस्ट कर सकता है। आपके हाथ में, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आप कब शादी करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का ना यहाँ पर डिसीजन आप पे है कि आप कब शादी करना चाहते हैं। आप ही अपने साइड से डिले किए हैं, मुझे इस तरह का कुछ दिख रहा है। बट 1 साल का आ रहा है वेटिंग पीरियड, आपका 1 साल का मुझे दिख रहा है। या मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ना अपने करियर या फिर किसी स्टडीज़ को लेके ना काफ़ी बिज़ी हैं, जिस वजह से कि आप अपने शादी पे फोकस नहीं कर पाए हैं। या फिर या यही दिख रहा है मुझे। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिनायल में हैं किसी चीज़ को लेके कि ठीक है, हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, इस तरह का। मुझे यहाँ पर डिसीजन आप पे ही दिख रहा है। आप अगर डिसीजन लेंगे तो इमीडिएटली हो जाएगी, और अगर आप क्लैरिटी अगर नहीं लेंगे तो डिले होगी। तो भाई, आप मजिशियन हैं अभी, तो टाइमलाइन आप ही डिसाइड करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से तो यही मैसेज आ रहा है।
जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का वेट 1 ईयर का है। उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कब क्या है। या 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब जानते हैं कि आपके जो भी पार्टनर होंगे जिनसे आप शादी करेंगे वो कैसे होंगे। मैं और एक कार्ड लूँगी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। सेकंड, फाइनेंशियली ना स्टेबल होंगे। एंड मुझे लगता है वो फाइनेंस में ही होंगे, फाइनेंस के ही किसी जॉब में होंगे, या फिर उनका काम, अगर उनका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंस होगा। सीए हो सकते हैं, या समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस दिख रहा है। उनका वर्क स्पेस उसमें ही किसी में होगा। दूसरी बात ये कि वो ना करेजियस होंगे। वो जब आपसे मिलेंगे ना, उनके लाइफ में तभी कुछ इश्यूज चल रहा होगा, या जब भी आप दोनों मिलेंगे वो उनके लाइफ में तभी उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल। मुझे पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उनके, या वो आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। या करेंटली अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं एंड आप अगर, तो आप अपने पार्टनर में ये वाला इश्यूज देख सकते हैं। मतलब करेंटली वो आपके पार्टनर कुछ प्रॉब्लम में घिरे हुए होंगे, मतलब हर तरफ से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे उनको, या फिर फैमिली के साइड से या फिर फ्रेंड के साइड से कुछ कहीं उनका इश्यूज चल रहा होगा, या फिर कुछ एक पेसिमिज्म होगा कि ज़िंदगी में कुछ ढंग से हो नहीं रहा है। इस तरह का कुछ उनका एटीट्यूड रहेगा। जो लोग मिले नहीं हैं अपने पार्टनर से, अपने जो भी जिनसे शादी करने वाले हैं, या फिर आपके करेंटली कोई पार्टनर नहीं, आप सिंगल हैं, तो जब आप मिलेंगे तो आपके पार्टनर इस तरह के सिचुएशन में तभी होंगे। एंड जिन लोगों के करेंटली पार्टनर हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर में भी इस तरह का कुछ उनका भी माइंडसेट चल रहा होगा कि चीज़ें सही नहीं चल रही, थोड़ा पेसिमिज्म माइंडसेट में हो सकते हैं। एंड ये स्टार्टिंग में रहेगा। या फाइनेंशियली स्ट्रगल मुझे दिख रहे हैं थोड़े, लेकिन ये स्टार्टिंग का ही रहेगा। कुछ लोगों का ये स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है ये वाला, कि ये जो आपके पार्टनर आएंगे ना, ये आपका उनके लिए कितना फीलिंग्स है ना वो टेस्ट करने वाले हैं। या परखेंगे वो आपको कि एक्चुअल में आप उनके लिए सही हैं या नहीं, इस तरह से परखेंगे। आइदर आइदर आप उन्हें परखने वाले हैं या फिर वो आपको परखने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, अब देखते हैं कि आपके शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे रहेगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और 2 कार्ड्स लूँगी फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके
थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो शादी के बाद ना शादी के स्टार्टिंग में मतलब लाइक इनिशियली जब आप दोनों मिले एंड वो डेटिंग वाला टाइम जब चल रहा है, तभी तो आपका थोड़ा फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि थोड़े इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें बदलने वाली हैं। बिकॉज आप दोनों मिलके कुछ अपना शुरू करने वाले हैं। आप दोनों मिलके प्रॉबेबली कोई प्रोजेक्ट में काम करेंगे या फिर कोई बिजनेस शुरू करेंगे। मिलके आप करने वाले हैं, किसी चीज़ में आप दोनों कोलैब करके कुछ करेंगे, मतलब मिलके ही करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, आप जिनसे शादी करने वाले हैं, उन्हें आप अपने ऑफिस में ही मिलने वाले हैं, आप अपने वर्क स्पेस में ही मिलेंगे एंड आप दोनों ही मिलके कुछ प्रोजेक्ट में होंगे एंड वो मुझे दिख रहा है, उस चीज़ पे काम करते दिख रहा है। एंड शादी के बाद ना आप दोनों का करियर में आप दोनों का फोकस बहुत बढ़ जाएगा। एक दूसरे के साथ तो ठीक है, मतलब वो तो आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को लाइफ को लेके। उससे पहले जो भी थोड़े बहुत इश्यूज़ जो भी आप लोगों का फेस किए होंगे, वो सब चीज़ें हट जाएंगी। आपके मैरिड लाइफ में मुझे फोकस काफ़ी हद तक फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस, इस तरह का मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो पेंटिकल्स के ज़्यादा कार्ड आया है मुझे मतलब पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस है। मतलब आप दोनों ही एक तरह से मटीरियलिस्टिक है। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप दोनों चाहते हैं कि फाइनेंशियली एक फ्रीडम मिले एंड दोनों ही करियर ओरिएंटेड होंगे। तो आप दोनों का फोकस शादी के बाद भी उसी तरफ होगा, बट इस बार इंडिविजुअली नहीं, आप दोनों मिलके ही कुछ करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। या सक्सेस मिलेगा आपको। अ, पता नहीं, ये मतलब शादी के उसमें मुझे ज़्यादातर ऐसे करियर वाइज की ही एनर्जी आ रही है। आप दोनों बहुत चैरिटी करने वाले हैं। ऐसा होगा कि आप लोग जितना कमाएंगे दोनों, उतना आप लोग देंगे भी लोगों को। एंड आप और आपके पार्टनर दोनों ही ऐसे हैं, जनरस हैं काफ़ी। या आप दोनों ना इंटेलिजेंट भी काफ़ी हैं। एंड या आप दोनों अगर आप अगर डिसाइड करें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पूरा डिसीजन, शादी का डिसीजन पूरा आप पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज यू आर द मजिशियन। तो अगर आप जल्दी डिसाइड करते हैं तो आपका शादी फिक्स विद इन 1 मंथ भी हो सकता है। या या लेकिन या शादी के बाद आप दोनों अपने करियर को ही आगे बढ़ाएंगे बहुत, एंड बहुत ही टीम वर्क आप दोनों का बहुत ही बढ़िया है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिलके ही कुछ फैमिली में अगर कुछ भी कभी इश्यूज़ आया या फिर कुछ भी आया, आप दोनों ना मिलके ही सारा चीज़ सॉल्व करेंगे। एक सपोर्ट रहेगा हर चीज़ में। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे और आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। या बहुत हेल्दी रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि शादी के बाद किसी चीज़ की ब्रेक थ्रू मिलने वाली है। अगर आपका अगर जॉब को लेके कुछ आप चाहते थे कि पर्टिकुलरली किसी तरह का जॉब चाहिए, वो आपको मे बी मिल सकता है। या फिर कोई चीज़ जो अटकी हुई है, वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा शादी के बाद। जो भी अटकी हुई चीज़ होगी वो सही हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगी। या ओके, मेक द एफर्ट। और एक कार्ड लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके,
यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि दो मैसेज आ रहे हैं इनफैक्ट। पहला चीज़, अगर आप लोग करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, देन आपको बोला जा रहा है यू नीड टू मेक द एफर्ट एंड आपको अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देना है, ये जो लोग रिलेशनशिप में हैं। एंड दूसरा चीज़ ये मैसेज आ रहा है कि शादी के बाद अगर कुछ इश्यूज़ आपको स्टार्टिंग में फेस करना पड़ता है, बिकॉज शादी के इमीडिएटली बाद थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, उस टाइम आपको एफर्ट डालना है, आपको थोड़ा अपने पार्टनर को समझना है उस सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि आप अड़ जाओ किसी चीज़ को लेके, ये आपको बोला जा रहा है। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, इस तरह से आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। या थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। रोमांटिक जर्नी, सोल कनेक्शन, फॉलो योर हार्ट, सीक्रेट्स एमर्ज, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकती हैं, ये आपका सोल कनेक्शन होगा। एंड यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है एंड डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। एंड या सो गाइज, जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, 10 ऑफ कप्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आगे इस तरह के जो भी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।